मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल के बारे में। ये सभी 12 राशियों का जो दैनिक राशिफल है, यह आधारित है चंद्रमा के गोचर पर और इसका संबंध है आपके जन्म चंद्रमा पर। चंद्रमा किस राशि को भोग रहा है, चंद्रमा किस नक्षत्र को भोग रहा है और इससे आपके जन्म चंद्रमा का क्या संबंध है, इस पर यह दैनिक राशिफल निर्भर करता है। दैनिक राशिफल के साथ साथ हम आपको बताते हैं आपके राशि के अनुसार ही कुछ सरल से उपाय, कुछ ऐसे सरल उपाय जो घर से ही हो सकते हैं, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं, उस दिन की समस्या को दूर कर दें और आपके जीवन में ईज लेकर आ जाएं। इसके साथ साथ आपको बताते हैं आपके राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी। शुभ अंक जो है वो आपके लिए स्पेकुलेशंस में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं और शुभ रंग से आप अपनी कपड़ों का चुनाव कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग के लिए आप इसे यूज़ ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी देते हैं आपको पंचांग के बारे में, बताते हैं क्या दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा हिंदू महीना है, हिंदू महीने का कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सी तिथि है। इसके साथ साथ चंद्रमा किस राशि किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है वो बताते हैं। पूरे दिन का सबसे शुभ अंक बताते हैं, पूरे दिन का सबसे शुभ रंग बताते हैं और दिन की सबसे शुभ दिशा बताते हैं। यह दिशा ही आपके जीवन की दशा को बदल देती है और इसका प्रयोग आप अपनी ट्रैवलिंग शेड्यूल के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं दिन के सबसे अशुभ मुहूर्त राहु काल के बारे में। इस समय अवधि में आपको खास काम, इंपॉर्टेंट काम, शुभ और मांगलिक कार्यों को टालना है। इसके साथ साथ कुछ विशेष योगों के बारे में जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं दिन के सबसे शुभ समय के बारे में। ये शुभ समय पर किए गए जो कार्य हैं ये सफलता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि दिन ये जो है शुभ कैसे बन रहा है और इस दिन की क्या विशेषता है। प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं विशेष उपाय और मंत्र जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को दूर कर देता है, किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है और मंत्र जो है वो नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन सोमवार का है, तारीख है 29 जून 2026। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि केतु के नक्षत्र में। दिन का शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ दिशा जो रहेगी वो रहेगी दक्षिण। राहु काल रहेगा सुबह 7:11 से लेकर के सुबह 8:55 तक। इस समय अवधि पर शुभ मांगलिक और खास कार्य टालिए। भद्रा रहेगी सुबह 5:26 से लेकर के शाम को 4:16 तक। इस समय अवधि पर शुभ कार्य वर्जित कहे गए हैं। दिन का सबसे शुभ समय रहेगा शाम को 5:29 से लेकर के शाम में 7:23 तक। ये सबसे शुभ समय है और विशेष क्या है, वट पूर्णिमा है। इसी के साथ ही ज्येष्ठ महीने की पूर्णाहुति है, ज्येष्ठ की पूनम है जिसे जेठ पूनम कहते हैं और साथ ही साथ है बटुक भैरवी जयंती। भैरव नहीं, बटुक भैरवी जयंती। तो ये जो भैरवी का बाल स्वरूप है उसी की जयंती है। ऐसे में हमारा जो विशेष उपाय और मंत्र है वो वट पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। बताएंगे आपको कैसे वट पूर्णिमा पर शारीरिक कष्टों का निवारण होगा। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, आर्थिक पक्ष सुधरेगा, दफ्तर में कामकाज की तारीफ होगी, छात्रों का समय शुभ रहेगा, घर में खुशियों का माहौल रहेगा, पुराने दोस्तों से मुलाकात भी होगी। उपाय क्या करें कि पूजा घर में सफ़ेद फूल चढ़ाएं। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। नए कामों में रुचि बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष बेहतर बनेगा, कोई खास काम पूरा होगा, धन लाभ के बड़े अवसर मिलेंगे, खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। उपाय क्या करें कि कर्पूर से चंदन जलाकर आरती करें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी।
तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाई की बात करेंगे। किसी बड़ी कंपनी से सौदे के मौके मिलेंगे, घर पर अतिथि आएंगे, करियर में उन्नति के मार्ग खुलेंगे, रिश्ते बेहतर बनेंगे, सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। उपाय ये करेंगे गाय को चावल खिलाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। दफ्तर में रुके हुए कामकाज पूरे होंगे, व्यर्थ के विवादों से बचें, कारोबारी लाभ के योग हैं, खर्चों पर काबू रखें, जीवन साथी के साथ में किसी धर्म स्थल जाएंगे। उपाय ये करें कि मस्तक पर चंदन से तिलक करें, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। शाम का समय परिजनों के साथ में बिता पाएंगे, दोस्तों के साथ में घूमने फिरने जाएंगे, गुस्से पर काबू रखें, व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे, दफ्तर का माहौल बेहतर रहेगा। उपाय ये करेंगे पक्षियों के लिए चावल रखें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। मन धर्म कर्म में लगेगा, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, नए काम की योजना बनाएंगे, करियर में तरक्की के योग हैं, अधिकारीगण सहयोग करेंगे। उपाय ये करेंगे सिक्के पर चंदन लगाकर पर्स में रखें, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। पुराने लेन देन में वाद विवाद के योग हैं, छात्र पढ़ाई में कड़े प्रयास करेंगे, दफ्तर का माहौल सुधरेगा, खान पान पर काबू रखें, दाम्पत्य सुखी रहेगा। उपाय ये करेंगे किसी वृद्ध को दूध से बनी मिठाई दान करें, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। कारोबारी यात्रा के योग हैं, संतान से सुख मिलेगा, दफ्तर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, खास काम में दोस्त मदद देंगे। उपाय ये करेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे। कारोबार में धन लाभ के योग हैं, दफ्तर में सहकर्मी मदद करेंगे, खास लोगों के संपर्क से लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, सोचे हुए कामकाज पूरे होंगे। उपाय ये करेंगे ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा, नए काम करने से बचें, कारोबार में लोग सहयोग देंगे, पुरानी बातों को लेकर चिंता रहेगी, सेहत पर ध्यान दें। उपाय ये करें कि किसी महिला को सफ़ेद कपड़ा दान करें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र में मौके मिलेंगे, उधार दिया हुआ धन जो है वो प्राप्त होगा, शाम दोस्तों के साथ में बिता पाएंगे, काम में पिता मदद देंगे, माता की सेहत पर ध्यान दें। उपाय ये करें कि पीपल पर दूध चढ़ाएं, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। मन में नए नए कारोबारी विचार आएंगे, लोग विचारों से सहमत होंगे, घरेलू माहौल बेहतर रहेगा, संतान से खुशखबरी मिलेगी, समस्याएं भी हल होंगी। उपाय ये करें कि गरीब बच्चों में दूध बांटें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। तो दोस्तों समय आज विशेष उपाय का है, खास दिन है, वट पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन है, साथ ही है वटुक भैरवी जयंती, खास दिन बन जाता है बरगद के पूजन का, वट पूर्णिमा का। तो ऐसे में शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए वट वृक्ष का पूजन करें, जल दही लस्सी वगैरह सब उस पर चढ़ाएं और मौली बांधते हुए उसकी परिक्रमा करें। और शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए लौंग सिर से वार कर वट वृक्ष के नीचे कर्पूर से जला दें। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम औषधीशाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको शारीरिक कष्टों का निश्चित निवारण होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।